हाँ, यहाँ हो तुम। शाबाश है तुम्हें, शाबाश है। तो सुर्ख बालों वाले शैतान ने अपना खेल खेल दिया। कौन सा शैतान, कैसा खेल तलाल? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? ठीक तरीके से कहो, कहना क्या चाहते हो? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने अगर इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो हमारा रिश्ता उस वक्त खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे ही कहा था ना मैंने? बिल्कुल। तो तुमने क्या किया? जाकर मेरे बाबा और दादी दोनों को बता दिया तुमने? मैंने किसी को भी नहीं बताया। याली और मैंने तो कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे सिवा और कौन बता सकता है उन्हें? और कोई भी था क्या वहां उस वक्त? मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सब बता के आसमान की बुलंदियां छू ली तुमने। कुछ तो हासिल हुआ होगा ना तुम्हें इससे। मैं बताता हूं तुम्हें क्या हासिल होगा। अब आज के बाद तुम मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। सब खत्म। तलाल, यकीन करो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे इस बात पर गुस्सा जरूर है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं सारी रात रोती रही और तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम मुझसे माफी मांगोगे। अगर किसी को बताना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? हाँ, ये लीजिए आपका ऑर्डर। बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। फिक्रत, तुम यहाँ? खुश आमदीद। क्या हुआ, तलाल से बात हुई तुम्हारी? मैं तो समझा तुम अपनी बेटी के लिए परेशान हो, मगर पता चला तुम्हारी फिक्र तो कुछ और है। समझी नहीं मैं, क्या कह रहे हो तुम ये? सुमर, तुम्ही ने कहा था ना, ये बात अगर मेरी अम्मी को पता चलेगी तो ये मेरी शादी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, मुझसे ये बात कहकर मेरी अम्मी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी? समझी नहीं मैं। नूरजहां साहिबा को सब कुछ पता चल गया, मगर कैसे? बस करो सुमर, बंद करो ये ड्रामेबाजी। तुम्ही ने उन्हें बताया था ना, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? फिक्रत, मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे नूरजहां साहिबा को सब बताना होता तो मैं पहले तुमसे बात क्यों करती? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। शायद तुम मेरी शादी में दरार डालना चाहती हो और दूसरी तरफ अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो, ऐसा ही है ना? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारी जबान से क्या अल्फाज निकल रहे हैं? फिक्रत, हमारी दोस्ती कई साल पुरानी है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जो तुम मेरे बारे में कह रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर तुम मुझे झूठा कहो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने वाकई नहीं बताया? हाँ, क्या वाकई तुम्हें जब ये पता चला तुम्हारे जहन में सबसे पहले मेरा नाम आया क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हो सकता है मेरी बेटी ने मेरी बात ना मानी हो और जाकर बता दिया हो, या नूरजहां साहिबा को किसी और ने बता दिया हो। फिक्रत, देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अब अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहूँगी। मैंने तुम्हारे अलावा ये बात और किसी से नहीं की, सुन लो, किसी से भी नहीं। तुम आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। वैसे जल्दी आ गए आज तुम? हाँ, जल्दी आ गया। फिक्रत के लिए थोड़ा परेशान था, इसलिए जल्दी चला आया मैं। बहुत अच्छा किया, इस बहाने कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाओगे। भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? अब समझ आया कि तुम ये कॉफी क्यों लाई मेरे लिए। मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है सलीम, उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी तो मुझे लगा पूछना चाहिए। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई बात नहीं करती। वैसे तलाल और याले वाला मामला जो बता रहे थे वैसा लगता नहीं है। तुम यही बात कर रहे थे क्या? क्यों बात कर रही हो फिर? सलीम, मेरा दिमाग खराब नहीं करो, या तो पूरी बात बताओ वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी।
अभी मैं उन्हें जाके बता दूंगी कि सलीम ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। फिर तुम सबको सफाई देते फिरोगे। अच्छा ठीक है, खामोशी से सुनो। आप जो मैं बताऊंगा वो किसी को भी नहीं बताओगी तुम, ठीक है? अपनी माँ को भी नहीं। वादा करो। ठीक है, वादा करती हूँ। अम्मी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, हम दोनों के बीच रहेगी। फिकरत सेवकी पर शक कर रहा है। क्या? लेकिन कैसे? वो उसके पिछले शौहर के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि वो अब भी उससे मिलती है। सलीम, तुम होश में हो? उसकी ये सोच फजूल है। मैंने उसे समझाया और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को समझ जाएगा। इंशाल्लाह। परवीन, मेरी तरफ देखो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं। सलीम, क्या हो गया है? ये बताने वाली बात है किसी को? ये बात बहुत नाजुक है। मैं अपने घर की इज्जत को थोड़ी कुछ होने दूंगी।